बोल रहे हो और नाजायज भी तो हो सकते हैं ना। मालूम चला रिटायरमेंट के बाद। साथ आप फिजिकल हुए होंगे तभी ना पैदा हुई। अरे तो वो शादी से पहले की बात है। मैं पहले ही कह रहा था ये औरत जिंदगी नरक बना दे। नहीं जन्म नहीं, मर गई तुम मेरे लिहाज से। कहाँ जोड़ पाएंगे। यार जिंदगी झंड होगी साली। हाँ यार साला ये इसके साथ उसके साथ दिमाग खराब है यार। एक चीज बताओ प्रकाश, तुम्हारी शादी होगी? नहीं नहीं, भूल के शादी मत कर लियो, जिंदगी झंड हो जाएगी जैसे मेरी हो गई है। साला 22 साल फौज की नौकरी की, सबको ऑर्डर देता हूँ और साला कोई मना नहीं कर सकता मेरे ऑर्डर को। सब रूल एंड रेगुलेशन से चलते हैं। बहन चो शादी क्या करनी मैंने, दिमाग खराब यार। अब दिमाग का दही हो रहा है। इतनी टेंशन तो साली मेरे को फौज पे लड़ाई पे भेज दो, साला टैंक के सामने खड़ा जाऊँ तो मेरे को दिक्कत नहीं आएगी। मैं कर्नल हूँ, कर्नल। साला तोप के सामने खड़ा हो जाऊंगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गोलियां चला दो मेरे पर, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये औरत जिंदगी हराम कर देती है। शादी करनी नहीं चाहिए साली। क्या यार जिंदगी हराम कर रखी साली। जैसे कहावत नहीं अंकल जी कि इंसान पूरे दुनिया से लड़ सकता है लेकिन अपने घर पे आके हार जाता है। तो वही बात आपके साथ हो रहा है। सही बात कह रहा है बिल्कुल। इसीलिए तो कहना शादी करनी नहीं चाहिए। साला एक औरत वो कहते हैं ना, एक स्वर्ग बनाती तो नरक भी बना देती है, और मैं कह रहा हूँ नरक ज्यादा बनाती होगी। ये सब यानी कि जो एक कहावत है कि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, ये सब झूठ है ना। झूठ की बात है। कोई औरत नहीं। मैं कह रहा हूँ आदमी के बिगड़ने का कारण दुनिया में जितनी भी लड़ाई हुई है उनका कारण एक औरत है। ये तो बात हमको बिल्कुल सही है। महाभारत हुआ एक औरत की वजह से, रामायण हुआ सब एक औरत की वजह से हुआ। एक औरत की ने है ना साले इतने लोग, जड़ जोरू जमीन, इन 3 चीजों के पीछे ही लड़ाई होती है। 2 आदमी 4 आदमी 10 आदमी इकट्ठे हो कभी लड़ाई नहीं होगी। जहाँ 4 आदमी इकट्ठे हुए साले इसकी बुराई एक आदमी की जिंदगी आराम कर देती है औरत। देखिए आप बात जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एक चीज बताओ क्या चाहिए औरत को? खाना, अच्छा पहनना, अच्छा गहना लत्ता मकान, इसके अलावा क्या चाहिए उसे यार? देखिए आप गुस्सा क्यों हुए थे हमको पता नहीं है, लेकिन जिस औरत के बारे में आप उंगली उठा रहे हैं, जिसको आप गलत बोल रहे हैं, उस औरत में से ही निकल के एक माँ आती है। आपको भी, आपके पास भी एक माँ होगी, तो औरत ही ना आगे जाके माँ बनती है। भाई औरत माँ है, लेकिन औरत माँ जो है, माँ का दर्जा अलग है। एक औरत जब तक मतलब आपके पास एक पत्नी का दर्जा, जब तक औरत माँ नहीं बनती ना, उसका वैसे ही दिमाग खराब रहता है। तो वो फ्रस्ट्रेशन है ना, वो आदमी के ऊपर निकालती है, जो मेरे साथ हो रहा है। जो इंसान पूरे देश का रक्षा कर रहा था, उसकी औरत, खुद की औरत इज्जत नहीं करती है ना। फेड अप यार, दिमाग खराब कर दिया साला, जिंदगी खराब हो गई। क्या करें यार, समझ में नहीं आ रहा। साला आदमी रिटायर होने के बाद सोचता है यार अच्छी भली जिंदगी फैमिली के साथ काटेगा। ये चलो घर में आओ चाचा, ये वो तलाक दे दूं क्या? अबे दिक्कत क्या है मुझे ये तो बताओ। अच्छा देख मेरी बात सुन, कर्नल रिटायर हुआ, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है घर में। रुपए पैसे धन दौलत इज्जत कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चै 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 आदमी क्या करेगा? रिटायर आदमी क्या करेगा मुझे बताओ? घर पे टाइम आदमी थोड़ा सुकून से जीना चाहता है, लेकिन क्या कि एक तो मान लीजिए ड्यूटी टाइम पे भी तो कल इधर का टेंशन उधर का टेंशन। अरे मैं तो कह रहा हूँ मेरे को ड्यूटी पे ही ठीक था, भेज दो मेरे को लड़ाई में, भैंचो वहीं चला जाऊंगा मैं तो। मुझे नहीं चाहिए घर बार यार। एक बार हम बात करेंगे। कैमरा स्टार्ट है कि नहीं?
एक बार इंट्रो कर लेते, उसके बाद सारा चीज़ आप बताइएगा, ठीक है ना। जो भी आपके साथ अभी हो रहा है, जिस वजह से आप इतना परेशान हो कि आप मरने के लिए तैयार हो, लेकिन अपने परिवार के साथ रहने के लिए तैयार नहीं हो, उस बीवी के साथ रहने के लिए तैयार नहीं हो जिसके साथ आप समाज के सामने साथ फेरे लिए थे। अरे क्यों? कौन नहीं रहना चाहता, लेकिन सुकून तो चाहिए ना उसको। सुकून कौन नहीं रहना चाहता यार? सुकून लाइएगा तब ना आएगा। सुकून पैदा तो नहीं होता है ना, एक दूसरे से बात करने के बाद ही ना आता है। तो हम बात करेंगे आपसे, हर टॉपिक पे बात करेंगे। इंट्रो कर लेने दीजिए, स्टार्ट है ना कैमरा। दिमाग खराब है। तो हाँ जी दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों मेरा नाम प्रकाश, एक कर्नल अंकल है दोस्तों। इनसे लगभग इंस्टाग्राम पे संपर्क हुआ था और कल ही बात हुआ था। 4-5 दिन पहले भी इनका बहुत सारा मैसेज आया हुआ था, तो मैंने आज सुबह में बात की और बुलाया। सारी चीज़ बहुत कम हम लोग बात कर पाए थे। तो अभी क्या बात है कि अंकल इतना गुस्सा है, थोड़ा थोड़ा तो पता चल रहा है कि ये अपने वाइफ को लेकर ज़्यादा परेशान है। अंकल जी हम चाहेंगे जो बात अभी नहीं बताए हो हमको भी, हम चाहेंगे कैमरा के सामने वो हर चीज़ एक बार क्लियर कीजिए आप। यार क्या बताऊं मैं ना, समझ में नहीं आ रहा था। आप रिलैक्स होकर पहले बताइए, परेशान होने से कुछ ठीक नहीं होता है। आपके बेटा के समान है। आप लोग जब बॉर्डर पे खड़े रहते हो ना, तब हम लोग ठीक यहाँ पे सुकून का नींद ले पाते हैं। वो तो मेरा सौभाग्य मानिए कि आप जैसे इंसान का हमारे से कुछ मदद हो पा रहा है। यार एक चीज़ बताओ, हम लोगों की वजह से तुम कह रहे हो ना सुकून में रहते हो, साला हमारा ही सुकून खो रहा है, हमारा ही सुकून खो रहा है। ए यार फौजी लोग ऐसे भी पागल होते हैं। तो आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वही तो जानना चाहते हैं ना हम। आप लोग सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। आप हमसे ज़्यादा दुनिया देखे हैं। हमारा उम्र आपसे बहुत कम है, हमसे ज़्यादा दुनिया आप देखे हैं। अरे तू मेरे बच्चे के समान है, मेरी बात सुन। मैं एक चीज़ बता, लेकिन एक बात हमको समझ में नहीं आ रहा है, ये परिवार का झगड़ा आप कैमरे के सामने क्यों लाना चाहते हैं? क्यों? एक चीज़ बता, मेरी बात सुन, मेरे को एक चीज़ बता दो। तो मैं तुम्हारे पर एग्जांपल दे रहा हूँ। तुम्हारी शादी हो गई, अच्छी भली ज़िंदगी थी, तुम अपनी वाइफ को अगर अच्छा दौलत, अच्छा कपड़ा, गहना, मकान सब कुछ देते हो, ठीक है। वो तुम्हारे बच्चा भी नहीं है, एक बच्चा भी गोद ले लेते हो उसकी खुशी के लिए, ठीक है। क्या चाहिए और लाइफ में? कुछ नहीं। और क्या चाहिए लाइफ में? तलाक दे दो, तलाक दे दो। अरे किस लिए तो बता, किस चीज़ की कमी छोड़ रखी है मैंने? एक बात बताइए, तो बच्चा गोद क्यों लिए आप? अरे उसके नहीं हो रहा था बच्चा। मैंने कहा भाई एक औरत है, औरत कितना दिन आपके शादी का हो गया? 22 साल हो गए मेरी शादी को। अच्छा 22 साल हो गए हैं। लेकिन 8-10 साल के बाद जब नहीं बच्चा हुआ, मैंने कहा मैं बॉर्डर पे चला जाता हूँ। एक नेचुरली एक औरत को चाहिए होता है। मैंने कहा एक बच्चा गोद ले लेते हैं। अच्छा उसकी मनती, मैंने कहा बच्चा गोद ले ले, किसी अनाथ की भी जिंदगी सवर जाएगी। सही बात है। मैंने ये सोचा, क्योंकि भगवान की तरफ से संपन्न हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसको मैंने कहा पाल पोस के बड़ा करेगी। मैंने एक साधारण भाषा में बोले तो आपकी पत्नी जो है वो बाजन है ना, वो माँ नहीं बन सकती है। बाजन मतलब मेरे को इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता, माँ नहीं बन सकती, कोई बात नहीं। लेकिन बच्चा उसको गोद ले दिया, अच्छी चीज़ है ना, एक अनाथ की भी जिंदगी। उनको भी पता नहीं कि आप पूरे देश की सेवा करते थे। अरे पता है सब यार, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब तलाक चाहिए, मुझे डाइवोर्स चाहिए। अरे रीज़न तो बता के राजी नहीं रीज़न। बस वो बोले कि तलाक चाहिए, पता नहीं क्यों चाहिए। अरे एक चीज़ बताओ, कोई प्रॉब्लम होती है उसका सोल्यूशन बैठ के निकलता, तुमने बोला सही बात ठीक है। मैंने उससे बैठ के आराम से बात की, भाई मुझे बता तो सही डाइवोर्स किस लिए चाहिए? क्या बात है? कोई रीज़न नहीं, बस मुझे तलाक चाहिए। यार किस लिए चाहिए तलाक? एक चीज़ बताइए। अब मैं बात करता हूँ उससे, भाई रीज़न तो दे दे। कहती है रीज़न नहीं बताऊँगा। मैंने कहा क्या बात है? कह रही है मुझे मालूम है लेकिन बताऊँगा नहीं। अरे मालूम है तो बता तो सही। बात करने से ही ना सोल्यूशन निकलता है। वही चीज़ तो मैं जब आपको पता है तब बताओ यार, अपने अंदर रखने से तो सच्चाई सामने आएगा नहीं। पता नहीं यार, एक चीज़ गुस्सा, मुझे भी बहुत गुस्सा आता है। देखिए आप कर्नल है, आपका बहुत इज्जत है, बहुत रिस्पेक्ट है, आपको यहाँ पे बिठा के रखे हैं हम। पता लेकिन नहीं क्यों हो रहा है? आप ये सारी चीज हमसे बोल रहे हैं, हमको कैसे यकीन होगा आपके ऊपर कि आप सही बोल रहे हैं? उससे एक काम कर, मैं उससे बुलवाता हूँ, ठीक है? पता एक बार बात करो आप उससे, सारी चीज के मैंने तो खो दी। मेरा बहुत बार पूछ चुका हूं। उनको तलाक ना चाहिए आपसे, तो बोलिए कि हम तलाक देने के लिए तैयार हैं। मैं क्यों डिवोर्स का सुनिए ना, मेरा बात सच्चाई आएगा तभी सामने, नहीं तो नहीं आएगा। बोलिएगा ये तलाक का पेपर है, हम तेरे को तलाक देने के लिए तैयार है, तू बस रीजन बता क्यों तलाक देना चाहती है। नहीं बता रही रीजन। अब तेरे को चलो अभी का अभी कोर्ट में हम अभी तेरे को तलाक देंगे, रीजन पूछिए तबे पता लगेगा।
पता नहीं, पहली बात तो मेरी समझ में आया मैं तलाक क्यों दूँ, कोई दिक्कत नहीं। अरे होगा। मेरे पापा उसके बाद भी मैं, चलो मैं उससे पूछ रहा हूँ आराम से, मैंने आराम से हाथ रख के बैठ के बात करी। मैंने कहा यार मुझे बता दो, तुझे किसी चीज़ की दिक्कत है तो मुझे बता, कोई मन में इच्छा है वो बता, वो ला के दूँगा मैं, अगर वो तेरी इच्छा पूरी नहीं करूँ तो बता। कह रही नहीं मुझे मालूम है कोई बात है। मैंने कहा क्या बात है बता, तुझे बात बता के राजी नहीं। अब एक चीज़ बता, एक आदमी देख, फौजियों का दिमाग खराब होता है, एक तो बात गुस्सा है। खराब होता है, लेकिन मैं फिर भी आराम से बात करता हूँ, मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा खराब है। फौजियों का ट्रेनिंग इतना ना हार्ड होता है कि सही में उनका दिमाग खराब होता है। लेकिन आप इतना होने के बाद आपके परिवार से जब सपोर्ट ना मिले, आदमी कमाता क्यों है अंकल? परिवार के लिए ना। और मान लीजिए 10,000 रुपये कमाता है तो 10,000 में साला 8,000 घर पे ही खर्चा हो जाता है, 2,000 अपने में इंसान खर्चा करता है। जब वो परिवार ही आपका सपोर्ट ना करे तो इंसान को क्या तकलीफ होगा, क्या समझ में आएगा, वो हम समझ सकते हैं। ये बात तुम समझ रहे हो, मेरी वाइफ नहीं समझ रही यार, सोचने वाली बात है। मेरी ऐसी बात नहीं कि पढ़ी लिखी नहीं है, वाइफ है, समझदार है, पढ़ी लिखी, लेकिन मैं पूछता हूँ क्या बात है, कह रही नहीं वो नहीं बतानी। एक काम कीजिए, आप उनको बुलाइए फ़ोन करके, एक बार बात कीजिए सारी टॉपिक पे, सच्चाई आना था ये सामने। क्या कि जब आप कैमरा लगवाए हैं, दुनिया को बताना चाहते हैं अपना स्टोरी के बारे में, क्या कि परिवार का झगड़ा है, इसको आदमी सोशल मीडिया पर नहीं लाना चाहता है, आप बात कर लीजिएगा। मैं बात बुलाता हूँ, एक बार बुलाइए आप उनको, ये माइक है इसको छुपा के रखिए आप, ठीक है? मैं बुलाता हूँ। A few moments later. क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? अरे बैठो तो सही यार, अरे बैठ तो जाऊंगी। अरे बुलाया क्यों है? बैठो तो सही, बैठो। मैंने इसलिए बुलाया तुम्हें, हाँ। देखो मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे एक चीज़ बताओ, तुम डाइवोर्स हमेशा डाइवोर्स करती हो, मुझे एक चीज़ बताओ, पहले दिक्कत किस चीज़ की है तुम्हें? कपड़ा लत्ता, धन दौलत, मकान, गोद भी ले रखा बच्चा, उसके बाद दिक्कत क्या? अब दिक्कत क्या, किस लिए डाइवोर्स चाहिए मुझे बता दो। मेरे को डाइवोर्स चाहिए, मुझे पता अरे है तो किसी चीज़ में, reason- मैं नहीं बता सकती रीजन। अरे रीज़न कुछ होगा भी तो सही। बहुत बड़ा रीजन है, मैं नहीं बता अरे सकती। मुझे क्या divorce रीज़न है तो चाहिए। बताओ ना। अरे नहीं बता सकती ना। फिर करना भाई, करना गिरी वहाँ झाड़ने लगे, फौज में लगे, हम मत झाड़ो अपनी। ऐसा देखो मेरा दिमाग खराब हो जाए, मैं तुम्हें आराम से बोल रहा हूँ, मैं क्यों मेरा सुकून छीन रही हो? रिटायरमेंट ज़िंदगी आराम से प्यार के साथ छीन ली हमने, और उसके बाद तुम डाइवोर्स चाहिए, डाइवोर्स। अरे किस लिए मेरे को चाहिए? डाइवोर्स चाहिए। अरे तो किस लिए चाहिए यार, बताएगी भी? नहीं बताऊंगी मैं तुम्हें, मुझे किसी डाइवोर्स चाहिए। मेरे को डाइवोर्स चाहिए और चाहिए और चाहिए। मुझे रीज़न बताओ, मैं डाइवोर्स अभी दे दूंगा। डाइवोर्स रीज़न चाहिए मुझे, डाइवोर्स किस लिए चाहिए? मैं नहीं बताऊंगी रीजन। फिर क्यों? मैं वही तो जाना, क्यों नहीं बताएगी मुझे बताना। बहुत बड़ा रीजन है। अरे क्या रीज़न है? ऐसा है रीज़न क्या, मुझे मालूम तो चले ना। नहीं बताऊंगी रीजन तुम्हें मैं, बहुत बड़ा रीजन है। मैंने कुछ गलत कर दिया तेरे साथ? हाँ कुछ गलती तुम्हारी है बस। क्या गलत है मुझे बता तो सही, मुझे मालूम चले। साला आर्मी में मेरे को कोई एक बंदा नहीं बोल सकता गलत है, तू मेरे को बोल रही है गलत है। मैंने क्या कर दिया? मैंने कभी सब किसी के पता साथ है। गलत नहीं किया। सब पता है मैंने क्या किया क्या नहीं किया। क्या है तो मुझे मालूम, तुझे पता, मुझे भी तो मालूम होना चाहिए क्या मैं है। नहीं बता सकती। तो फिर डाइवोर्स नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा डाइवोर्स? अरे तो मुझे, या तो मुझे मालूम चलना चाहिए किस चीज़ के लिए डाइवोर्स चाहिए, मुझे बता। मैं तेरे साथ क्या गलत कर दिया? मैं क्या किया है? नहीं बताना मेरे को बताना क्या किया मैंने तो कुछ भी नहीं किया। सोचो क्या किया तुमने। अरे मेरे को नहीं याद आ रहा मैंने क्या कर दिया, मैंने कब तेरे साथ गलत कर दिया यार। टच मत करो, चुपचाप बैठ जाओ। मुझे divorce अरे लेना- यार लेके समझ आओगी में नहीं आ मैं। रहा। अरे किस लिए, तो जरूरत भी तो मुझे पता ना, डाइवोर्स इसलिए चाहिए। डाइवोर्स में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कोर्ट में जाके अभी साइन कर दूंगा, डाइवोर्स मिल जाएगा। कर लेकिन दो ना, फिर करते क्यों नहीं ये हो? तो दिक्कत क्या है मुझे बताना। तुझे अपने ज़िंदगी काट लेगी अकेली? हाँ मैं काट लूंगा अकेली जिंदगी। अरे तो बात क्या है मुझे मालूम तो चले ना, किस लिए डाइवोर्स चाहिए? तुम जैसे आदमी सब मुझे नहीं रहना है ना, तुम एक बोल तो कितनी बारी। मतलब- तुम समय में क्यों नहीं आता है? मतलब 22 साल हो गए, 22 साल हो गए शादी को, हैं? अब तुझे मेरे साथ रहना नहीं? नहीं रहना मुझे मेरे साथ। अरे तो रीज़न भी होगा इसके पीछे। अगर कोई भी लड़ाई झगड़ा हमारा है नहीं, किसी चीज़ का नहीं है, कभी मैंने तेरे को कुछ गलत नहीं बोला, अब तुझे डाइवोर्स चाहिए, किसी चीज़ के पीछे रीज़न होता है कि डाइवोर्स। अगर युद्ध भी छिड़ता है ना कहीं, तो उसके पीछे रीज़न होता है कि उन्होंने गोलाबारी कर दी, ये कर दी, कुछ बात होती है तभी तो युद्ध छिड़ता है, बेमतलब में युद्ध नहीं छिड़ता। मुझे डाइवोर्स का रीज़न बता दे कि ये रीज़न है,
तुम सोचो अपने आप, तुमने क्या गलत किया है मेरे अरे साथ? यार क्या गलत किया, मैंने कुछ भी नहीं किया तेरे साथ, ड्रामेबाजी। अच्छा, एक नंबर के झूठे हो तुम, झूठे एक नंबर के। ऐसा अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना फिर तो जानती फिर। अरे क्यों मेरी ज़िंदगी हराम कर रही है, क्या बात है मुझे बताना। एक नंबर के झूठे, क्या झूठ बोल दिया मैंने? सोचो तुमने क्या झूठ बोला है मुझसे? मुझे तो याद नहीं आ रहा क्या झूठ बोल दिया यार। तू बच्चा बच्चा करती, बच्चा वो हमने गोद ले लिया, अच्छे से उसकी कॉन्वेंट में पढ़ा रहे हैं, उसको क्या चाहिए और किस चीज़ का झूठ बोल दिया? अरे रोने से टच मत करो मैं अपने हाथों से मुझे। अच्छा मतलब टच भी नहीं करो हैं? नहीं। देख रोने से कुछ नहीं होगा, मेरे को बता तो दे क्या बात क्या है, मुझे ये बता ना, ये बात है। फिर यार मेरा है ना, मेरा दिमाग मत खराब कर, मैं बता रहा हूँ। तुम डिवोर्स दो ना, दिमाग खराब कर। अरे किस लिए, तो रीजन तो बता, डाइवोर्स किस लिए दे दूँ? मतलब इस उम्र में मैं तेरे को डाइवोर्स दे दूँ है? कहाँ जाएगी मुझे, कहाँ जाएगी मुझे बता। जहाँ मैं चली जाऊँ मैं, अरे मैं नहीं जाने दे तुम्हारे साथ सकता। नहीं रहूंगी मैं। अरे दिक्कत क्या है मेरे साथ, मैंने क्या कर दिया तेरे साथ? ये खराब कर रही है मेरी। मुझे ये बता कि ये दिक्कत है, कहीं जाना है, कुछ इच्छा है, कुछ चाहिए तो मुझे बताना। अगर मैं वो ना ला के दूँ तो मेरे को बताइए। नहीं रहना, डाइवोर्स चाहिए, डाइवोर्स चाहिए। अरे कुछ कारण मेरे को चाहिए डिवोर्स ना, देते क्यों नहीं किस हो? लिए डाइवोर्स चाहिए? नहीं जाना, नहीं मर गई तुम मेरे लिए से, मेरे लिए तुम डिवोर्स दे दो, मैं चली मतलब जाऊंगी। ये बात आ गई? मैं घर छोड़ चली जाऊंगी। मतलब तूने अपना सिंदूर पूछ लिया है? मतलब अपने आदमी के होते हुए तेरा तू सिंदूर पूछ लिया, तुझे शर्म नहीं आ रही इस चीज की? अरे क्या हो रहा था तू यार? तो दे दो डिवोर्स मुझे, देते क्यों डिवोर्स? कोई डाइवोर्स नहीं मिल रहा तेरे को? क्यों नहीं मिलेगा? पूछ तू अपना सिंदूर। डिवोर्स चाहिए। जाइए डाइवोर्स। जो औरत आदमी के रहते रहते सिंदूर पूछ रही है, तुझे अकल नहीं है बिल्कुल भी? किसने तेरा दिमाग खराब किया मुझे बताना। तुमने किया है। अरे क्या कर दिया तो मैंने? कोई बात नहीं, कुछ नहीं, डाइवोर्स चाहिए, डाइवोर्स चाहिए। अरे रोने से कुछ नहीं होगा, कोई बात है तो मुझे बता, ये बात है। तुम सोचो तुमने क्या किया है मेरे अरे साथ? क्या किया है मैंने यार? दिमाग खराब कर रखा, क्या किया क्या किया? बताऊंगी या तुम नजरें को नीचे कर लोगी अपनी? अरे तो बता ना क्या किया मैंने, बता क्या किया मैंने। मैं नहीं बता रही तुमको, मुझे डिवोर्स दे दो तुम बस मुझे। अरे ऐसे डाइवोर्स नहीं मिल रहा, डाइवोर्स ऐसे दे दो। तुम मुझे जाओ घर छोड़ के। ऐसे कहाँ चली जाएगी? मैं जाने दूंगा तुझे? नहीं इधर सुन, मैं जाने दूंगा तुझे, ऐसे कहीं नहीं जाना। इधर बैठ, इधर बैठ, इधर बैठ, इधर बैठ, इधर बैठ, मुझे बता क्या बात है। देख रोने से कुछ नहीं होगा, कोई रीज़न होता है। कोर्ट में डाइवोर्स के लिए जाएगी, जज भी पूछेगा ना डाइवोर्स किस लिए चाहिए, क्या रीज़न देगी? मैं जिसको बता दूंगी। अरे तो जज को बता देगी, मुझे बताने में क्या दिक्कत हो रही है? नहीं बता रही हूँ तुमको मैं कुछ भी। यार मेरी समझ में नहीं आ रहा, और तेरी बुद्धि क्या घुटनों में आ गई है? हाँ नहीं बता रही मैं, डाइवोर्स चाहिए, बस एक ही रट पकड़ के डाइवोर्स चाहिए, डाइवोर्स चाहिए। किस लिए चाहिए डाइवोर्स? दिक्कत क्या किस चीज़ की है? अच्छा कपड़ा, अच्छा खाने को मिल रहा है तेरे को, अच्छे मकान में रह रही है, बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, और क्या चाहिए तुझे? तुम झूठे हो एक नंबर के, मैं नहीं रहना तुम्हारे साथ। अरे क्या झूठ बोल दिया बाबा, बता तो सही। क्या बात है मुझे बता, ये बता मुझे, बता ये बात है कि ऐसी दिक्कत है, ये दिक्कत है, दिक्कत क्या है मुझे बता दे। अच्छा डाइवोर्स चाहिए, मैं दे दूंगा, आज ही दे दूंगा डाइवोर्स, मुझे बता दिक्कत क्या है, बता। तुम्हारी वाइफ नहीं है, एक और वाइफ नहीं तुम्हारी? क्या? अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? झूठ मत बोलो तुम। ये कौन कह, किसने कह दिया तुझे? बेकार की बातें कर रही है। झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। नहीं ये नहीं, तेरे को किसने कहा है ये बताइए मुझे। झूठ बोल रहे हो। नहीं ये तेरे को किसने कहा है? खाओ कसम मेरी, खाओ नहीं, कसम तो खाओ। मुझे नहीं, कसम खाओ मेरी नहीं, ना, कसम खाओ मेरी, बोलो कुछ है कि नहीं है? मैं पहले ही कह रहा था, ये औरत जिंदगी नरक बना देती है। नीचे कास्ट की औरत है क्या? कितने लोग मुझे बात सुनाते पता है आपको?
तुझे क्या दिक्कत है उससे मुझे बताना, दिक्कत है कुछ उससे? अरे मैंने क्या कर दिया? तो एक चीज बता दो, मैंने तेरे को किसी चीज की कमी होने दी आज तक? कमी होने दी आज तक तेरे को? औरत कमी है। क्या करूं मैं? कमी क्यों आ रहा? इतना बड़ा झूठ बोलो मेरे मुझसे। तुझे सिचुएशन मालूम है क्या सिचुएशन थी, क्या है क्या नहीं? मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे मेरे तो को divorce कुछ चाहिए बस। अरे भली औरत, कुछ समझने की कोशिश कर, क्या बात है क्या नहीं है, उसके बाद समझेगी तभी तो ना। मेरी बात सुन, तू रो अरे मत। मैं को नहीं कब से करना। अरे पैर छूनेंगे। तुम्हारे पैर छूंगी मैं, चश्मा उठा तुम्हारा अंबुसे ने। अच्छा मेरे चश्मे का तो ख्याल है तुझे, मेरा ख्याल नहीं है मुझे। एक तुम्हें से चीज- ख्याल है लड़की का ना, अरे सुन, उसके साथ रहो जाके। मेरी बात सुन, एक चीज सुन ज्योति, इधर देख, मैं तेरे को सब समझाता हूँ। मेरा मुझे कुछ नहीं समझना। अरे मेरे को समझ तो divorce सही, चाहिए। समझ तो मुझको सही। divorce चाहिए, बस समझ- divorce सुन- चाहिए। सुन मुझे तो ले। नहीं सुनना, कुछ भी सुन सुनना, तो मुझे ले। कुछ नहीं सुनना। अरे सुन ले यार, सुन ले। नहीं सुनना, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे यार सुनती नहीं है। देख मैं बताऊँ तेरे को, बताऊँ तू, अच्छा तुझे ये मालूम है कि एक नीची जात की है, ठीक है, तूने ये बोल दिया। मुझे एक चीज़ बता, तुझे मालूम है, तू जानते उसके बारे में क्या जानती तू? तुम झूठ बोल रहे हो, हाथ लगाओ तुमने। अरे चल मेरी बात सुन, एक चीज़ सुन ले मेरी बात। तू उसके बारे में जानती क्या है ये बता दे, क्या जानते हो उसके बारे में? मुझे पता है वो नीची का है। मुझे तुझे वो सब मालूम है, तुझे ये नहीं मालूम सिचुएशन क्या थी, क्या सिचुएशन किसके मुझे साथ कुछ होती? नहीं सुनना सिचुएशन के बारे में आपकी। अबे यार तभी मैं नहीं बता रही थी। अबे क्या बताऊं तुझे क्या दिक्कत थी? अब मैं तुझे सच्चाई बता दूंगा ना तो तेरे पैरों के तले जमीन निकल जाएगी। मुझे नहीं सुननी भाई सच्चाई। नहीं सच्चाई तुझे सुननी पड़ेगी। नहीं, क्या तुम झूठ झूठ बोल रहे हो फिर से? भी झूठ नहीं बोल रहा, अब मैं बता दूं तुझे, मेरे घर वालों ने तेरे से शादी कराई थी जबरदस्ती। तू जानते वो कौन है? 20 साल उस औरत ने मेरा इंतजार किया, 20 साल कवारी बैठी रही है मेरे नाम पे, मालूम है तुझे? 20 साल। तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तूने भाई शादी हुई थी हमारी, तब बताया चाहिए था ना। एक चीज बता, तू समझती इस चीज को? समझती नहीं? समझती तू? मुझे मालूम है। देखते एक बार अरे कोई औरत दूसरी औरत को नहीं बर्दाश्त कर सकती, लेकिन एक चीज बता, मैंने तुझे कुछ कमी होने दी? किसी चीज की कमी होने दी? अब एक औरत जिससे मैं तेरे से शादी से पहले प्यार करता था, मेरे घर वालों ने तेरे से शादी कराई, उसके बाद भी मैंने तेरे को निभाया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की मैंने, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होने दी। लेकिन वो औरत है जो औरत मेरे नाम पे 20 साल से कवारी बैठी है, उसके साथ अगर मैं शादी नहीं करता अन्याय नहीं होता है? सब पता तुम्हें शादी क्यों करी उससे? मैं मां नहीं बोलती तुमने शादी करी उसमें से। अरे ऐसी बात नहीं थी, ऐसी बात नहीं थी। मुझे इसीलिए करनी पड़ी क्योंकि मुझे मालूम चला 20 साल से वो कुंवारी बैठी और कुंवारी माँ बन गई, इसलिए मुझे शादी करनी पड़ी उसके साथ। उसके एक बेटी है, तेरे को मालूम है? इधर सुन, वो बेटी मेरी है, मेरी बेटी। डिवोर्स दे दो मुझे। अरे तो मैं नहीं छोड़ना चाहता, मैं तेरे साथ भी गलत नहीं, जब मैं उसके साथ गलत नहीं करना चाहता तो तेरे साथ गलत कैसे कर दूंगा मैं? मुझे बता। मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं रहना। ज्योति ऐसे नहीं, सुन मुझे ऐसे नहीं रहना करते, आपके साथ। प्लीज ज्योति। मुझे नहीं रहना आपके साथ। मैं सॉरी बोलता हूँ, मेरी बात सुन ले। मैं इधर, मुझे नहीं तू सुनना, इधर इधर मुझे बैठ, नहीं सुननी इधर आपकी इधर कोई इधर बात। बैठ। 22 साल में तेरे को कोई दिक्कत हुई? मुझे बता, मैंने कभी तेरे को परेशान किया, कुछ किया? मैंने कभी तेरे को इस चीज़ का ताना कमेंट्स कुछ किया कि तू माँ नहीं बन सकती? हमने एक अनाथ, अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं दूसरे अनाथ बच्चे के जब उस लड़की को लेके आता तेरी गोद में डाल देता। मुझे नहीं मालूम था, मुझे मालूम चला भी रिटायरमेंट के बाद। अब एक चीज़ बता, उसको ऐसे ही छोड़ देता? वो तेरे को मालूम है 20 साल से समाज की गालियाँ खा रही है, किसकी वजह से? मेरी वजह से। अगर मैं उसका हाथ नहीं पकड़ता तो कौन उसका हाथ पकड़ता? मैंने तेरे को इसलिए नहीं बताया, मैंने कहा थोड़ा सा टाइम बीत जाए, मैं खुद से तुझे बताऊंगा। कब बताओगे? 22 साल बीत गए, अब बता रहे हो 22 साल? मैंने तो शादी, मैंने बोला शादी तो अब की है मैंने, रिटायरमेंट के बाद, जब मुझे मालूम चला उसके साथ ये हुआ है, अदरवाइज तो मेरे को मालूम नहीं था।
अगर मुझे मालूम होता तो मैं पहले तेरे को बता देता ना। मैं तेरे को बोल रहा हूँ ऐसा कुछ मालूम ही नहीं था मुझे, अब मुझे मालूम चला। मुझे बता, मैं उसके साथ अगर नहीं करता, ये उस लड़की के साथ अन्याय नहीं होता। तू तो फिर भी अच्छी फैमिली से थी, उसका बेचारी का कौन है? कोई नहीं है उसका। तो कह तो रही है मेरे को छोड़ दो, उसको ले आओ ना। अरे नहीं ना, तुझे भी नहीं छोड़ सकता। तुझे क्यों छोड़ दूं मैं? तेरे साथ शादी की है मैंने, 22 साल निभाया, किस लिए छोड़ दूं मैं? मुझे छोड़ दो, मैं जा रही हूँ। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी। मैं कुछ तू मुझे छोड़ के नहीं जाएगी। नहीं, मेरे को छोड़ दो। तू मुझे छोड़ के नहीं जाए। बीबी भी है, बेटी भी है। मेरे को अरे छोड़ो, मैं नहीं, जाऊंगी, मुझे जाने दो। मुझे तेरी भी जरूरत है। मुझे जाने दो, छोड़ो। अरे मेरे को। नहीं, मुझे जाने दो प्लीज मेरे को प्लीज। जाने दो, मैं जाऊँ। ज्योति, ज्योति, कहाँ जा रहा है? जाने से तो ठीक हो जाएगा। प्रकाश, यार आप धोखेबाज इंसान हो, अपने आप को कर्नल बोलते हो। अब मैंने इसको समझाया। एक चीज बता प्रकाश, इधर सुन मेरी बात सुन। रोटी जो होता है ना अंकल, एक हाथ से भाई, नहीं बनता भाई, है। मेरी बात गलती आपका भी है ना, अब हमसे भी झूठ बोल रहे थे यार। अरे तो सुनेगा भी मेरी बात सुनेगा। इसमें सुनने वाली क्या बात रह गई? आराम से मैंने इसमें बात क्या सुनने वाली रह गई है? मैं तो- आप अपने पत्नी को धोखा दे रहे थे। अरे धोखा 22 नहीं साल दे रहा से था। शादी तो किए थे, लेकिन पत्नी का क्या सुख होता है, आपने उनको अंधेरे में रखा था। मेरी बात सुनेगा? अब एक चीज बता, मैं तेरे वो को माँ नहीं बन सकती है, इसलिए ना उनको आप इतना अरे नहीं परेशानी कर रहे हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। इसको अगर एक चीज बता, मुझे अगर ऐसे पहले मालूम होता, मुझे रिटायरमेंट के बाद मालूम चला एक लड़की जिससे मैं प्यार करता था वो नीची जाति की, ठीक है, लेकिन मेरे घर वालों ने इसके साथ शादी की, मैंने इसको 22 साल तक निभाया। अब रिटायरमेंट के बाद मुझे मालूम चला वो लड़की समाज की ठोकरें खा खा के गालियाँ खा रही थी। किसकी वजह से? मेरी वजह से, ठीक है। एक नीची जात की लड़की जिसके साथ एक लड़की भी है, उसकी बेटी भी है, बिन ब्याही माँ बनी और वो कर रही थी। मुझे अब मालूम चला यानी कि वो लड़की आप ही की थी ना? मेरी लड़की, तभी तो मैंने शादी की। अब मैंने शादी, अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं इसकी गोद में लाके नहीं लड़की रख देता। उस अनाथ को क्यों लेके आता मैं? तो लड़की बच्ची आपकी बड़ी हो गई होगी। बड़ी हो गई है, मुझे मालूम है, पहले की है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था। मुझे अब मालूम चला वो रिटायरमेंट के जो बाद। लड़की आपकी है वो बड़ी हुई तो कितना लगभग उसका 20-22 साल उसका भी एज होगा ना? 18-19 साल की हो गई है वो भी। आपकी जो लड़की 18-19 18 मुझे नहीं मालूम था, लेकिन मुझे अब मालूम चला रिटायरमेंट के उसके बाद। साथ आप फिजिकल हुए होंगे तभी ना वो पैदा हुई अरे होगी। तो वो शादी से पहले की बात है भाई, शादी से पहले की हम लोग प्यार करते थे। अब हमें थोड़ी मालूम तो कुछ हो जाएगा। आप बहुत धोखेबाज इंसान हो अरे यार। नहीं यार, आपके नहीं। ऊपर थूकने का मन अरे करता है नहीं मेरा। नहीं, आप इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। आप दो लोगों का लाइफ बर्बाद कर रहे हो। अगर मैं जब आप उससे प्यार करते थे तो अपने परिवार से लड़ते ना, उसको अपना अधिकार देते ना, वो समाज का दर दर की ठोकरें खा रही थी। अरे उसको अगर अपना नहीं पाते थे, उसके साथ जब फिजिकल हुए, उसके जब पेट से बच्चा हुआ, अरे उस 18-19 टाइम नहीं साल की मालूम था। बेटी है। मैं कह रहा हूँ उस टाइम नहीं मालूम था। अगर मुझे मालूम होता तो मैं शादी नहीं करता, लेकिन मैं 18-19 साल की बेटी हो, ये आपको पता नहीं था यार। मुझे अब मालूम चला है। अब शादी तो अभी करी है ना मैंने, तो इसीलिए तो अब मुझे मालूम चला तब, क्योंकि उस लड़की की शादी करनी पड़ेगी तो कोई लड़का उसका हाथ कैसे पकड़ेगा? बिगर बाप की बच्ची, इसलिए मैंने शादी की उससे। अगर मुझे मालूम था वो लड़की मेरी पहले, तो मैं कहीं से अनाथ बात बोले वहीं से समझ में नहीं रहा। आप जिस इंसान के साथ रह रहे हैं, 1 नंबर के धोखेबाज है। ये भी तो हो सकता है ना कि जिसको अपना बेटी बेटी बोल रहे हो और नाजायज भी तो हो सकते है ना। खबरदार, अगर मेरी लड़की को नाजायज का समझो। हटाइए ना, मेरी लड़की है। हटाइए। ऐसे मत बोलो, तो मुझे क्या पता है। क्या गारंटी कि वो आपकी लड़की है और नाजायज ही है? ऐसा अगर सुन, जायज होती ना तो आप 20 साल पहले अपना लेते उसको। अरे मुझे नहीं मालूम था। और एक चीज बता रहा हूँ, 18-19 साल की लड़की होगी, आपको पता नहीं था। ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं हो सकता। वो बेटी ही नहीं आपको बेटी है। आप बाजन हो, समझती क्यों नहीं हो? ऐसा सुन, तुझे कोई हक नहीं है इसको उल्टा सीधा और उसको उल्टा सीधा बोलने का। दो लोगों को आप अंधेरे में रख रखे हो और अपने आप को भगवान बोल रहे हो। भगवान हो आप। अरे भगवान नहीं बोल रहा, लेकिन एक चीज बताओ, गलती किसी भी इंसान से होती है, लेकिन उस गलती को एक्सेप्ट करता वो इंसान होता है। तो 20 साल पहले क्यों नहीं थे आप? अरे मुझे नहीं मालूम था भाई, नहीं मालूम। बेटा एक चीज वो बता, फोन नहीं करती थी आपके पास? अरे नहीं उसके पास नंबर नहीं था। मुझे मालूम चला, अगर मेरे को ऐसा होता तो मैं छोड़ के, मेरी तो लाइफ आपको अच्छा लग रहा है ये सारा चीज सुनने में?
आपको रहना इनके साथ तो रहो ना, जाओ बैठो। नहीं, मुझे नहीं रहना, मेरे को डाइवोर्स। देख सुन ज्योति, मैंने तेरे को बोला, मैंने सारी बात बता दी तुझे, हैं? अभी भी मुझे मालूम तू मुझसे अब भी प्यार करती है। प्यार आपको है इस बेटे की कसम, आप इनसे प्यार करते हो या नहीं करते हो? अब नहीं करती मैं, बात खत्म। नहीं करती मैं। नहीं करती है, इसका बेटा यहाँ पे खड़ा हो, अब उस लायक नहीं हो, आपको इसका सजा मिलना चाहिए। तू मुझे छोड़ के चली जाएगी? छोड़ के? ए, रोने वाला नौटंकी मत करो आप, मैं नहीं मत कुछ प्रकाश मत कीजिए आप मेरे। मेरी बात एक मिनट, मेरे को लगा था तू समझदार इंसान। एक मिनट इधर आ, इधर आ, एक मिनट तू बैठ। ज्योति तू भी बैठ, ठीक है? मैं मानता हूँ मेरे से गलती हुई शादी से पहले, ठीक है? जिस लड़की से मैं प्यार करता था उससे मैंने शादी नहीं की, फैमिली के दबाव में मैंने इससे शादी की, ठीक है? लेकिन एक चीज़ बेब तो समझ, अगर ऐसी कुछ बात होती जब ये माँ नहीं बन पा रही थी, मैं चाहता तो इसे छोड़ देता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की। अब मुझे रिटायरमेंट के बाद मुझे मालूम चला वो लड़की 20 साल से मेरा इंतज़ार कर रही है, और उसकी एक लड़की भी है जिसकी शादी भी हो रही है, उसका हाथ कोई कैसे पकड़ेगा? अगर मैं उसके साथ नहीं करता अब शादी तो ये अन्याय होता नहीं होता है? बता। एक बात बताइए, एक तो बहुत बड़ा पाप किए हैं आप, वो कितने लोगों का ताना सुनती होगी कि बे शादी हुए बेटी कहाँ से आ गई, कुंवारी माँ बन गई। यही तो चीज तो मैं कह रहा हूँ, यही तो मैं देखिए आप गलत नहीं है, लेकिन ये आप जो इतना दिन तक जो ये बात छुपा के अपने बीबी से रख, बीबी को लोग अर्धांगिनी क्यों बोलता है? अरे आधा अंग की है मालिक होती है। 2 साल हुए जब मुझे मालूम चला। तो 2 साल पहले आप शादी किए हैं? अरे उसका मुझे अब 2 साल पहले उससे शादी की है मैंने। अच्छा, ताकि उसकी लड़की को बाप का नाम मिल जाए। वो लड़की आप ही की है ना, डीएनए रिपोर्ट टेस्ट करा है? हाँ, मेरी लड़की। अरे मुझे विश्वास है उस पे भाई। ये बात, वो माँ बनी, वो बच्ची पैदा भी 18-19 साल की होगी भाई, लेकिन आपको बता ही नहीं थी ना। तुझे क्या लगता है मैं इस उम्र में क्या फिजिकल? अगर सुनिए, अगर वो बता देती तो आप इनसे शादी नहीं करते ना? अगर वो बता देती तो मैं शादी नहीं करता बिल्कुल, लेकिन मुझे मालूम नहीं था, मेरा कांटेक्ट नहीं था। मैंने, अच्छा एक चीज़ बता, इस उम्र में मैं क्या फिजिकल रिलेशन रखने के लिए उससे शादी करता? मैंने उस लड़की को नाम मिल जाए बाप का इसलिए शादी की। और इससे पूछ, मैंने आज तक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की नहीं अपनी। आपका स्टोरी गजब है यार, समझ में नहीं आ रहा है हमको। तुम लोग समझने की कोशिश करोगे तो वो क्या मैंने आपकी नीची कास्ट की है ना, आपने उससे प्यार किया, उससे आप उसके साथ फिजिकल हुए, 18-19 साल की बेटी हो गई, उसके बाद आपकी इनसे शादी होता है। यार 20-22 साल की एज क्या होती है मुझे बता? 20-22 साल की एज क्या होती है? तू भी इस एज से गुजर रहा है, मालूम है? हो गया। आप उनसे प्यार ही ना करते थे कि गलती थी वो आपकी? प्यार थी, गलती थी? प्यार था भाई, प्यार। शादी जबरदस्ती था, लेकिन मैंने शादी की तो निभाया। पूछ, नहीं निभाया क्या मैंने? तो फिर जब निभाया तो आप इनसे अगर पूछते कि हमको उससे शादी करना है, वो जो बेटी है वो मेरी अपनी बेटी है, वो बाप के नाम से घूम रही है समाज में, उसको बाप का नाम मिलना चाहिए, तो मना करती है आपको? कोई औरत एकदम से नहीं समझती। कुछ नहीं बताया मैं कह रहा हूँ कोई औरत दूसरी औरत को एक्सेप्ट नहीं कर देगी, चाहे कोई कुछ भी हो। मैंने सोचा था इसे धीरे धीरे बताऊंगा, उसकी शादी करूंगा तब बताऊंगा, लेकिन मुझे मौका ही कहाँ दिया इतना बात करने का? ये तो अगर ये मेरे को पहले ही बता, बस डाइवोर्स, इससे आगे कोई बात नहीं। मैं पूछ के इससे थक गया। क्या करना है आंटी? मेरे को डाइवोर्स चाहिए, मुझे नहीं रहना झूठे आदमी के साथ। अगर इस जगह पे आप होते तो क्या करते, आप ही बताइए। हमें समझ रहा कि इनका तरीका गलत था, लेकिन ये गलत काम नहीं किए। किसी को बाप का नाम क्या गलत है? किसी को बाप का नाम दे दिए क्या ये पाप किए? प्यार करना क्या गलत है? प्यार सोच समझ के नहीं किया जाता है, प्यार हो जाता है। प्यार जो सोच समझ के किया जाता है तो प्यार नहीं, व्यापार होता है। आज तक मैंने कुछ नहीं कहा। एक पत्नी का दर्जा आपको दे रहे थे ना, आगे भी देंगे, तो आप भी समझिए ना इनके बात को। मुझे नहीं रहना। तो जाइए, नहीं रहना तो बात क्या कर रहे हो आप? प्रकाश रोक ले। अरे कहावत नहीं सुने हो कि जो सोया हुआ आदमी को जगाया जाता है, जगे हुए आदमी को क्या जगाइएगा यार? वो जगी हुई है, उनको क्या जगाइएगा आप? दुखी नहीं करना चाहता। 22 साल तक मैंने निभाया, मैं इस टाइम छोड़ दूंगा इसे। इस उम्र में कहाँ जाएगी वो? एक बात क्लियर कीजिए आप, ये जो आप वो जो प्यार आपका पहले से था, बाद में आप इनसे शादी किए? हाँ, बाद में शादी। आपको ये पता नहीं था कि उसके साथ फिजिकल हुए आपकी लड़की हो गई? अगर मालूम होता तो मैं शादी ही नहीं करता इससे, उसी से करता, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ता।
मुझे नहीं मालूम था, मैं आया था छुट्टियों पे, छुट्टियों में ही एकदम शादी घर वालों ने कर दी। एक बार उनसे बात करें यहाँ पे, बाकी इनके ऊपर छोड़िए, इतना जल्दी डिवोर्स थोड़े दिया जाएगा। देखिए इनका भी एक दर्द जायज है, ये भी कोई गलत अरे पॉइंट के मैं ऊपर मान बात रहा नहीं हूँ, कर मैं रही मान रहा है, हूँ, आपने भी गलत गलत नहीं किया है। मैं मान रहा हूँ वो गलत नहीं है, लेकिन मैं भी कहाँ गलत हूँ मुझे बता। मैंने किसी का जीवन संवारने के लिए काम किया, इसकी सजा मुझे देना चाहो दो, बताओ मैं क्या करूँ। अच्छा वो तो भगवान ने किसको क्या सजा देना है, बाकी अभी आप बस रो सकते हैं, गिड़गिड़ा सकते हैं, उनको मनाइए, उनको ट्रस्ट दिलाइए कि तुम मेरी हो, क्या कि आप कोई छोटी गलती नहीं किए हैं, आप गलती ही किए हैं। अब दो दो लोगों को अंधेरे में रखे थे, जो बेटी दर दर की ठोकर खा रही थी, 20 साल कोई कम उम्र नहीं होता है, 18-19 साल की हो गई हो, अभी जाके उसको बाप का नाम मिल रहा है। बाकी लोग तो नाजायज ना बोलते होंगे उसको,